लेकिन धनिया मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा लिया, आई मीन भर के ले लें आप 1 टीस्पून। तो ये सारे मसाले इसमें डाल दूँगी। थोड़ी देर पहले आटा गूंद कर रखा था। ये नान का आटा है, यूजुअली मैं ओवन में बेक करती हूँ, लेकिन इस वक्त कभी कभी जब कम बनाना हो तो हम चूल्हे पर भी बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक नान घर में बना कर दिखाती हूँ। जब तक हमारा कीमा बन रहा है, हमारे पास 10 मिनट हैं, तो हम फटाफट से एक आध नान बना लेते हैं। बस आप एक छोटा सा पेड़ा, छोटा नहीं थोड़ा मोटा सा पेड़ा लें और उसके बाद उसको आप बेलें। बस इतना बड़ा करना काफ़ी है। एक पेड़ा जो हमने लिया था वो एक नॉर्मल साइज से थोड़ा सा बड़ा था, तो हम इसको थोड़ा सा बड़ा ही कर रहे हैं। इस वक्त आप इसमें लगाएं थोड़ा सा पानी इसके ऊपर वाले पार्ट में, इसको अच्छी तरह फैला लें। अब आप इसको इस तरह उठाइए कि ये पार्ट हमें तवे पे चिपकाना है जिसमें पानी लगा है। ये देखिए पानी लगा हुआ ये हिस्सा तवे पे लगा दें। तवा हमारा अच्छी तरह गर्म हो चुका था। जैसे ही इसमें बबल्स बन जाएं, अब आप इसे टर्न करें और इसमें 10 to 15 सेंटीमीटर्स का डिफरेंस रखें चूल्हे के साथ और इसे घुमाएं आप इस तरह गोल गोल। इस तरह गोल गोल घुमाने की वजह से हर तरफ हीट लगेगी और ये बिल्कुल वैसी ही रोटी बनेगी जैसे बाजार में तंदूर की होती है। कोविड-19 की वजह से अगर आप लोगों को ये सब नहीं मिल रहा बाजार में
और आप लोग थोड़े से कॉन्शियस हैं, हेल्थ कॉन्शियस हैं कि ये रोटी खानी चाहिए नहीं, तो आप इस तरह घर में बना लें। सो सिंपल एंड सो इजी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस रोटी की रेसिपी आपके साथ शेयर करूं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। पकाने का तरीका तो मैंने आपको दिखाई दिया। अब इसकी जो आटा गूंदना होता है और दूसरी चीज़ें होती हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो देखिए हमारी रोटी तैयार हो रही है स्लोली एंड ग्रेजुअली। ये लें, हमारी तंदूर की रोटी रेडी है। अब इसे निकालेंगे आप इस तरह। इसको आप हाथों से बिल्कुल अलग ना करें क्योंकि हमने इसमें पानी लगाया था और ये चिपक गया है, तो इसे किसी भी अच्छे से कवगीर की मदद से आप इसे अलग करें। है ना बिल्कुल तंदूर की रोटी की तरह। इसके ऊपर लगाएं आप थोड़ा सा बटर। हमारा कीमा भी रेडी हो गया, तो हम सारी चीज़ों की प्लेटिंग करते हैं। तो ये लीजिए जनाब, हमारा कीमा आलू मटर बन गया, बनकर तैयार हो गया। ये देखें इसकी शक्ल कितनी प्यारी सी आई है और साथ में ये होममेड नान है। तो चलें आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।